అందరికీ నమస్కారం. We are grateful to her, and on behalf of the Alliance, I want Angie to speak a few words and address the media. Thank you. मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी आम चुनाव हो रहा है और आंध्र से लगा हुआ तेलंगाना स्टेट है, वहाँ पर केवल पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहूँ तो उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि तेलंगाना अलग से स्टेट बनने से पहले, जब ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो यहाँ पर आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पावर में रही, लेकिन कांग्रेस ने ये पूरे आंध्र प्रदेश का ठीक ढंग से इसका विकास नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया और तेलंगाना जो क्षेत्र है उसकी उपेक्षा की, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की ये डिमांड रही कि उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए। हमारी पार्टी भी चाहती थी कि वो स्टेट बने। यदि उस क्षेत्र का विकास होता तो अलग से कोई स्टेट बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इसलिए वो अलग से वो स्टेट बना। तो लेकिन अभी जो आंध्रा में अब ये दो अलग स्टेट बन गए, तो आंध्रा में जो पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव हो रहा है, तो यहाँ की जो जनता है, तो हालांकि जब तक स्टेट नहीं बना था तो कांग्रेस को उन्होंने आजमाया, रीजनल पार्टीज को आजमाया, लेकिन स्टेट तेलंगाना अलग बनने के बाद भी आंध्रा को यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं तो उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने, यहाँ के लोगों ने आजमाया है। लेकिन आंध्रा में यहाँ की जनता को ना तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिला और ना यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, और सेंटर में जो भी पार्टी पावर में रही तो वो आंध्रा के लोगों का वोट तो लेती रही, ये कह करके हम इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। तो आंध्रा के लोगों में बहुत गुस्सा है। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे कि हमें अब ये जो रीजनल पार्टीज हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे तो श्री जगन की पार्टी है या श्री नायडू की पार्टी है, हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे कि कोई नई लीडरशिप सामने आए। यहाँ आंध्रा में लोग चाहते थे कि कोई नया लीडरशिप, नया नेतृत्व लोकल लेवल पे और यंग ब्लड सामने आए, तो जो इस स्टेट को सही नेतृत्व दे सकता है। तो आप लोगों के बीच में तो इधर हमारे भाई बैठे हैं, तो श्री पवन कल्याण, तो आप लोग अच्छी प्रकार से इनको जानते हैं। यहाँ के बहुत ही कर्मठ हैं, युवा हैं, हर मामले में काबिल हैं। तो यहाँ के लोगों की दिली चाहती है कि कोई यंग ब्लड सामने आए और उसको हम आगे बढ़ावा दें। चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहती थी, यहाँ की जो जनता है बदलाव चाहती है। तो यहाँ के लोगों ने श्री पवन कल्याण जी को आगे किया
कि आप अपनी पार्टी बनाएं और यहाँ पर नई लीडरशिप दें। तो इन्होंने जन सेना पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अभी हमारी ये नई पार्टी है तो अकेले जाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए तो जो यहाँ के लोगों, जो जन सेना पार्टी के साथ मिलकर तो एक सही गवर्नमेंट दे सके। तो हमें भी यहाँ पर सही लीडरशिप की जरूरत थी। तो फिर बीएसपी, जन सेना पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, इनका इस चुनाव में, पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में यह अलायंस हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इस अलायंस को तो इधर आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में श्री पवन कल्याण जी तो पूरा रात दिन मेहनत के साथ इधर लगे हैं कि इस अलायंस को पार्लियामेंट और असेंबली में ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर तो अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हमारे अलायंस को यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है और यहाँ गवर्नमेंट हमारी बन जाती है तो फिर हमारा जो अलायंस है, हमारी पार्टी, तो श्री पवन कल्याण जी को एज ए सीएम कैंडिडेट, एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट हम तो पहले से इनको मान के चल रहे हैं कि ये जो गठबंधन है इनको आगे इनको प्रोजेक्ट किया एज ए सीएम कैंडिडेट। और अलायंस को यदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो अलायंस की तरफ से ये यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है वो अभी थोड़ा साइलेंट है, वो सोच रही है कि क्या किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की पब्लिक के थोड़े साइलेंट रहने की वजह से वो कुछ थोड़ा चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और इसलिए वो लोग, यहाँ की जनता बड़ी गंभीर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बीएसपी, जन सेना पार्टी, सीपीएम, सीपीआई का जो अलायंस हुआ है ये सक्सेसफुल होगा, पार्लियामेंट के चुनाव में भी, असेंबली में, और सक्सेसफुल होगा। और ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट बनने के बाद श्री पवन कल्याण जी को यहाँ का सीएम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री पवन कल्याण जी तो ये बहुत ही सोशल नेचर के हैं। ये चाहते हैं कि जनता को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके लिए ये मुझे जब जानकारी मिली कि ये अपने इंडिया में कई स्टेट में गए, तो यूपी में भी गए, तो इनको ये लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो वो देश का संविधान बनाया और देश में जो खास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया मतलब। और आपके तेलंगाना में भी और आंध्रा में भी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब इनको मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश जो इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा स्टेट है, कि एक दलित वर्ग की लड़की जो है तो वो उत्तर प्रदेश की सीएम बनी है। मैं 4 बार वहां की सीएम रही, चौथी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी पार्टी को मिली। हमने कोई अकेले चुनाव लड़ा था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। और जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली तो हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, मान्यवर श्री कांशीराम जी जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, तो उनकी सोच के मुताबिक मैंने उधर अकेले वीकर सेक्शन का ही नहीं बल्कि जो अपर कास्ट के में से जो गरीब लोग हैं उनका भी, जो किसान हैं, बेरोजगार हैं, सभी सेक्शन का, जो विभिन्न क्षेत्र में लोग जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबके हितों का ध्यान रखा। और जिन्होंने अपने देश का आईन बनाया, संविधान बनाया, उनको पूरा आदर सम्मान दिया, जिनको पूर्व की सरकारों में जिनकी उपेक्षा की गई थी। तो इनको ये लगा कि भाई आंध्रा में भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए।
तो ये अपने कंट्री में कई स्टेट में गए, यूपी में भी गए। तो बाद में जब ये इनसे अलायंस को लेकर बातचीत हुई लखनऊ में, तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत प्रभावित हुआ लखनऊ में आकर, जो लखनऊ यूपी का कैपिटल है, कि इधर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर जो स्मारक बने हैं, और जो यहाँ का जो महानगर का जो इसको डेवलप किया जिस तरीके से, तो ये पहला लखनऊ है, ये लखनऊ बिल्कुल बदल गया बीएसपी की हुकूमत में। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मीडिया बंधुओं को, और मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश के स्टेट को भी मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश की जो स्टेट की जो जनता है, तो उनको अपना वोट डिवाइड नहीं करना चाहिए एक तरफा, क्योंकि आप लोग जिनको जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं या नेशनल पार्टी जो चुनाव लड़ी उनको आजमा चुके हैं, उनको मौका दिया आप लोगों ने। तो मेरा मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश स्टेट की जनता से यह अपील है कि वो एक मौका श्री पवन कल्याण जी को भी जरूर दें, हमारे अलायंस को जरूर यहाँ पे एक मौका दें, और हमारी गवर्नमेंट बनाए। और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है ये यूपी के पैटर्न पर चलकर तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की ये गवर्नमेंट इधर जरूर यहाँ पर चलाएंगे। और इसके साथ ही मैं इनको ये भी, आंध्रा के लोगों को ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यहाँ के स्टेट के लोगों को मीडिया के माध्यम से, कि अभी इस समय क्योंकि पार्लियामेंट का भी चुनाव हो रहा है, और पूरे देश में खास तौर से क्योंकि पूरे देश के अंदर तो जनता ने कांग्रेस के भी हुकूमत को आजमाया है। आजादी के बाद लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पावर में रही। Please subscribe Mirror TV. Thank you. And I request all of you to subscribe Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror channel. Please subscribe to Mirror TV.